नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टीएएफ के बारे में बात करेंगे। जी साथियों, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष के लिए भी जो प्रथम छमाही है उसका शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टीएएफ के लिए हमें भरने के लिए निर्देशित किया है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार टीएएफ ऑनलाइन भरे जाते हैं, आज के इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे। जी साथियों, किस प्रकार हमें टीएएफ भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस प्रकार हम टीएएफ ऑनलाइन भरते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और उसमें शाला दर्पण लिखकर सर्च करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है उस पर हमें क्लिक करना है। जिसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट हमारे सामने खुल जाती है, जिसे हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, जहाँ पर हमारे सामने स्टाफ विंडो नाम से एक बटन है। इसे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो स्टाफ विंडो का लॉगिन पेज हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आता है, जहाँ पर ऊपर की तरफ स्टाफ लॉगिन वाला बटन दिया हुआ है। हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये पेज हमारे सामने आ जाता है, जहाँ पर हमें स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरना है। भरने के बाद में नीचे जो कैप्चा है उन्हें भरने के बाद दिए गए लॉगिन बटन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर ऊपर बाईं तरफ 3 लाइनों पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से नीचे ऑप्शन हमारे सामने खुल जाते हैं। यहाँ पर फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। उसके नीचे जो टीएएफ वाला ऑप्शन है वहाँ पर हमें फिर से क्लिक करना है और जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का विंडो हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमें अपने कार्मिक से संबंधित डिटेल दिखाई देती है। उसके बाद नीचे की तरफ क्या आप संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहा है, हाँ या नहीं पे क्लिक करना है और सत्यापित पर जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से ये फॉर्म खुल जाएगा। जिसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर टीएएफ का जो प्रथम भाग हमारे सामने इस प्रकार से खुल जाएगा, जहाँ पर पहला पॉइंट है वर्तमान समय में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय यहाँ पर शो होंगे। अगर आपकी ये कक्षाएं शो नहीं होती है तो आप शाला दर्पण की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से मैपिंग करिए। कुछ इस प्रकार से हम शाला दर्पण की वेबसाइट पर आ जाते हैं और रिजल्ट वाले मॉड्यूल पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद रिजल्ट एंट्री वाले टैब पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लास्ट में सब्जेक्ट टीचर मैपिंग वाले को एक ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम सब्जेक्ट टीचर मैपिंग वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से एक नया पेज हमारे सामने आता है, जहाँ पर सेशन का चुनाव कर लेना है। 21/22 चुनाव करने के बाद में क्लास, जिस क्लास की हमें मैपिंग करनी हो उसका चुनाव हमें कर लेना है। इसके बाद सेक्शन का चुनाव करना है और नीचे दिए गए गो बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये पेज हमारे सामने यहाँ पर खुल जाता है, जहाँ पर हमारे सामने सभी सब्जेक्ट की लिस्ट दिखाई देती है। उसके बाद टीचर टाइप 1, यहाँ पर अगर संबंधित विषय का अध्यापक कार्यरत है तो वर्किंग पर क्लिक करें और उसके आगे वाले कॉलम में जहाँ पर टीचर का जो चुनाव करना है वहाँ पर क्लिक करके हम टीचर का चुनाव कर लेंगे। इसी प्रकार एक एक करके सभी विषय का जो टीचर्स की जो मैपिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है। मैपिंग कंप्लीट करने के बाद में हम इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने सबमिट का एक बटन दिया हुआ है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जिसे क्लिक करते हैं तो टीचर हैज़ बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली, इस प्रकार का मैसेज आता है। इसके बाद हम फिर से वापस स्टाफ लॉगिन पर आ जाते हैं और फिर से हम अपना टीएएफ का जो फॉर्म है वो खोल लेते हैं और यहाँ हम देखेंगे कि जहाँ पर पहले जो सब्जेक्ट की जो मैपिंग शो नहीं हो रही थी वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो होने लगती है। वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय। साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर जो कक्षा और विषय शो होंगे वो केवल वर्तमान वर्ष में पढ़ाए जाने वाले विषय और कक्षा ही शो होंगे। इसके बाद हम आगे वाले बिंदु पर बात करते हैं
विगत 6 माह में शिक्षक की उपस्थिति किस प्रकार की रही। यहाँ अगर आपकी उपस्थिति 60% से कम है या जो भी आपको ऑप्शन सूटेबल लगता है उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में अन्य विभागीय संस्था में अगर आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं, हाँ या ना पर आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद अन्य विभाग या संस्था में अगर आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो उसके कार्य दिवसों की संख्या भर दें। इसके बाद नीचे क्या आपने कार्य निष्पादन के नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं को रेटिंग देना है। यहाँ पर आप किस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं उसमें स्वयं की रेटिंग देनी है। अगर औसत से कम है तो 1, औसत है तो 2 और अच्छा है तो 3, बहुत अच्छा है तो 4 रेटिंग करना है और उत्कृष्ट है तो 5 रेटिंग करना है। इस प्रकार हम यहाँ पर सभी कॉलम में सभी बिंदुओं के आधार पर हम अपने स्वयं की मूल्यांकन के आधार पर इसमें रेटिंग भर देंगे। इसके बाद सारे बिंदुओं में रेटिंग भरने के बाद में हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर हमारे सामने संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन इस प्रकार के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें इनमें से किसी को भी नहीं भरना, केवल सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो TF लॉक वाला ऑप्शन है इसको हमें यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करना। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो डाटा अपडेट सक्सेसफुली कुछ इस प्रकार का मैसेज हमारे सामने आता है। ओके करने के बाद में हम इसके अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर शिक्षक द्वारा जो शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए जो उसकी जो 3 समस्या है उसको रेटिंग देना है घटते क्रम में। यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हमारे सामने बता रखी है इनमें से उन 3 समस्याओं को रेटिंग देनी है जो हमें सबसे ज़्यादा कठिन लगती हो, उसको 1 रेटिंग करना है। इसी प्रकार से किसी भी जो 3 समस्या है उनको रेटिंग करने के बाद में इसके नीचे वाले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर अगर शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता उसे महसूस की जा रही है यहाँ भी उन 3 प्रशिक्षणों को घटते क्रम में रेटिंग करना है। यानी जिस प्रशिक्षण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उसे 1 रेटिंग करें। इस प्रकार रेटिंग करने के बाद में जैसे हम इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं जहाँ पर शिक्षकों द्वारा स्वयं के बारे में किया गया योगदान, इससे संबंधित कॉलम पर हमें टिक करना है। संबंधित बिंदुओं पर टिक करने के बाद में इसे हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर इसे सेव करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो TF का डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो जाता है। इसके बाद ये हमारे TF का अंतिम भाग होता है जहाँ पर 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक हमें प्रशिक्षण और कार्यशाला की एंट्री करनी है। यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में हमें संबंधित प्रशिक्षण का चयन करना है। हमने जिस भी प्रशिक्षण या कार्यशाला में भाग लिया है उसका चुनाव हम यहाँ से कर लेंगे। प्रशिक्षण का चुनाव करने के बाद हम आगे वाले कॉलम में प्रशिक्षण या कार्यशाला का जो प्रारंभ होने का जो दिनांक है उसका चुनाव कर लेंगे। इसके बाद कॉलम नंबर 4 में हम रोल सेलेक्ट करेंगे। इस प्रशिक्षण में हमारी क्या भूमिका थी। यहाँ ऊपर दिए गए बिंदुओं में से शिक्षक के लिए 1, प्रधानाध्यापक के लिए 2, प्रशिक्षक के लिए 3, इस प्रकार से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आगे वाले कॉलम में हम जो प्रशिक्षण की कार्यशाला का मुख्य बिंदु है उसे लिख देंगे। इसके बाद कॉलम नंबर 7 में प्रशिक्षण या कार्यशाला का जो आयोजन करता है उसका चुनाव करेंगे। यहाँ पर डाइट के लिए 1, समग्र शिक्षा के लिए 2 और RSCRT के लिए 3, इस प्रकार जो भी संबंधित आयोजन करता है उसका चुनाव कर लेंगे। इसके बाद अंतिम कॉलम में इसकी जो गुणवत्ता है या जो ग्रेडिंग है उसका चुनाव कर लेंगे और लास्ट में जो सेव बटन दिया हुआ है वहाँ क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। इसके बाद बिंदु संख्या 2.2 में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है सेलेक्ट कर लेंगे यस या नो। अगर हमने किया है तो यस कर लेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। ध्यान रखिए कि ये जो प्रशिक्षण है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर का होना चाहिए। इसके बाद कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली से संबंधित अपने को यहाँ रेटिंग देनी है। यहाँ पर हम औसत से लेकर उत्कृष्ट तक संबंधित बिंदुओं में रेटिंग देने के पश्चात इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर हमारे सामने सेव वाला बटन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके इसे हम सेव कर देंगे। इसके बाद नीचे एक
लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है जहाँ पर TAF का डाटा फाइनल लॉक करें। यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये डाटा लॉक होने से पहले हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रविष्ट सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भर दी गई है। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें। लॉक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और जैसे हम क्लिक करते हैं हमारा डाटा लॉक हो जाता है। इस प्रकार आज हमने शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरना सीखा। साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।